किसी भी मशीन शॉप के बारे में सोचिए, हवा में एक अलग ही एनर्जी होती है ना? जहां धातु को काटा जाता है, तराशा जाता है और एक नया आकार दिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस के दिल में होता है घर्षण और गर्मी का एक जबरदस्त खेल। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, हर एक कट के साथ बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। तो इस आग जैसी गर्मी से निपटने के लिए एक गुमनाम हीरो सामने आता है, कूलेंट। और यकीन मानिए, इसके बिना आज की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी हीरो पर है, जो पर्दे के पीछे रहकर एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये चुनौती है क्या? मतलब मशीनिंग के दौरान इतनी जबरदस्त गर्मी पैदा ही क्यों होती है? तो देखिए, होता क्या है, जब भी कोई मशीनिंग ऑपरेशन होता है, मान लीजिए लेथ पे टर्निंग हो रही है, तो जो भी मैकेनिकल एनर्जी है वो सीधी सीधी हीट में बदल जाती है। और इसका हिसाब भी बड़ा सीधा है। करीब 2/3 गर्मी तो सिर्फ मटेरियल को काटने से, मतलब उसे शीयर करने से पैदा होती है, और बाकी की 1/3 वो आती है उन चिप्स से जो कटने के बाद टूल पर फिसलते हैं, फ्रिक्शन से। और मजे की बात यह है कि इस पूरी गर्मी का करीब 80% हिस्सा तो वो मेटल चिप्स ही अपने साथ ले उड़ते हैं। आप सोचेंगे फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वो बाकी का 20%। ये जो 20% गर्मी बच जाती है ना, यही असली विलन है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये टूल और वर्कपीस दोनों का खेल खत्म कर सकती है। और इस 20% गर्मी का असर बहुत गंभीर हो सकता है। टूल की तो समझिए शामत ही आ जाती है, वो तेजी से घिसने लगता है। उसकी धार गर्मी से नरम पड़कर अपना आकार खो सकती है, जिसे हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और तो और बार बार गर्म और ठंडा होने से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिल्ट अप एज। इसमें मटेरियल का छोटा सा टुकड़ा टूल की नोक पर ही वेल्ड हो जाता है, और फिर कटिंग पूरी तरह से खराब। और वर्कपीस का क्या? उसका तो साइज ही बदल सकता है, सतह जल सकती है और मेटल के अंदर की प्रॉपर्टीज तक बदल सकती हैं। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहीं पर, जैसा कि हमने कहा, एंट्री होती है हमारे हीरो की, कूलेंट। तो ये कूलेंट आखिर है क्या? इसे मेटल वर्किंग फ्लूइड भी कहते हैं, और ये कोई आम लिक्विड नहीं है। इसे खास तौर पर मशीनिंग के लिए ही बनाया गया है। इसके 2 मेन काम हैं, गर्मी को कंट्रोल करना और फ्रिक्शन को कम करना। और सबसे कॉमन टाइप कौन सा है? वो है पानी और मिनरल ऑयल का मिक्सचर, एक तरह का इमल्शन। इसमें पानी का ठंडा करने का गुण और तेल की चिकनाई दोनों एक साथ मिल जाते हैं। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना? तो इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम टेम्परेचर कंट्रोल। सीधी सी बात है, जैसे कि एथलीट को दौड़ते हुए पानी चाहिए होता है ठंडा रहने के लिए, ठीक वैसे ही ये टूल और वर्कपीस से गर्मी को खींचकर दूर ले जाता है। नतीजा, टूल अपनी हार्डनेस बनाए रखता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा काम है लुब्रिकेशन, यानी चिकनाई देना। कूलेंट क्या करता है? टूल और वर्कपीस के बीच एक पतली सी फिल्म बना देता है। इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब फ्रिक्शन कम तो गर्मी भी कम पैदा होगी, और वो जो बिल्ट अप एज वाली प्रॉब्लम थी ना, वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। और इसका सीधा असर दिखता है बढ़िया सरफेस फिनिश पर। तीसरा काम भी बहुत जरूरी है, चिप्स को हटाना। जरा सोचिए, अगर कटिंग एरिया में वो सारे मेटल चिप्स जमा होते रहें तो क्या होगा? वो कटिंग को ही रोक देंगे, वर्कपीस की सतह को खरोच देंगे। कूलेंट का जो फ्लो होता है ना, वो इन चिप्स को अपने साथ बहा ले जाता है और रास्ता साफ रखता है। और चौथा, जंग से प्रोटेक्शन। जब मेटल कटता है तो इसकी नई सतह हवा और नमी के कांटेक्ट में आती है, और उस पर बहुत जल्दी जंग लग सकता है। कूलेंट में कुछ खास एडिटिव्स होते हैं जो न सिर्फ वर्कपीस को बल्कि महंगी मशीन को भी जंग से बचाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि कूलेंट करता क्या है, पर क्या सारे कूलेंट एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब मिलते हैं इसकी पूरी फैमिली से। मोटे तौर पर देखें तो कूलेंट्स की 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहली ऑयल बेस्ड, दूसरी केमिकल बेस्ड और तीसरी गैस बेस्ड। तो एक एक करके इनके कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स से मिलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिंथेटिक कूलेंट्स। इनका नाम ही बता रहा है, सिंथेटिक, मतलब इनमें मिनरल ऑयल जरा सा भी नहीं होता। ये पूरी तरह से केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें पानी में मिलाया जाता है। और इनकी खासियत जबरदस्त कूलिंग, इसीलिए ये ग्राइंडिंग जैसे बहुत हाई स्पीड वाले कामों के लिए परफेक्ट होते हैं। अब इनके फायदे क्या हैं? भाई, एक तो कूलिंग लाजवाब है। इनकी लाइफ भी काफी लंबी होती है, करीब करीब 12 से 24 महीने तक चल जाते हैं, और इनमें बैक्टीरिया भी नहीं लगते जल्दी से। लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं।
इनका नुकसान ये है कि इनकी शुरुआती कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लुब्रिकेशन ऑयल्स जितना अच्छा नहीं होता, और हाँ, कभी-कभी ये झाग भी बहुत बनाते हैं। इसके बाद आता है सेमी सिंथेटिक कूलेंट। जैसा नाम है वैसा काम। ये एक हाइब्रिड है, सिंथेटिक और ऑयल बेस्ड का मिक्सचर। इसमें करीब 5 से 30% तक मिनरल ऑयल होता है, बाकी सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स। और ये बहुत पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ये सिंथेटिक की कूलिंग और ऑयल की लुब्रिकेशन दोनों का एक बढ़िया बैलेंस बनाकर देता है। तो सेमी सिंथेटिक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? कूलिंग और लुब्रिकेशन का शानदार बैलेंस, और वो भी एक अच्छी कीमत पर। ये ज़्यादातर मेटल्स पर बढ़िया काम करता है, पर हाँ, क्योंकि इसमें तेल होता है तो इसे रिसाइकिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसकी लाइफ भी सिंथेटिक के मुकाबले कम होती है, करीब 6 से 12 महीने। तो अब सवाल यह है कि इतने सारे ऑप्शंस में से अपने काम के लिए सही चैंपियन कैसे चुनें, कौन सा कूलेंट बेस्ट रहेगा? ये टेबल देखिए, ये फैसला करने में बहुत मदद करेगी। चलिए इसको समझते हैं। पहली चीज, कूलिंग। यहाँ सिंथेटिक सबसे आगे है, सुपीरियर, और ऑयल बेस्ड सबसे पीछे। अब आते हैं लुब्रिकेशन पर। यहाँ देखिए, बाजी पलट गई। ऑयल बेस्ड एक्सेलेंट है, और हमारा सेमी सिंथेटिक वो दोनों में गुड है, मतलब बीच का एक शानदार रास्ता। तो सीधा सा फंडा है, अगर आपको बहुत हाई स्पीड वाला काम करना है तो सिंथेटिक के साथ जाइए। अगर कम स्पीड पर हैवी कटिंग करनी है तो ऑयल बेस्ड आपका साथी है, और ज़्यादातर जनरल कामों के लिए सेमी सिंथेटिक एक ऑलराउंडर है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, सही कूलेंट चुनने का सबसे बड़ा नियम है मटेरियल। आप किस मेटल पर काम कर रहे हैं? हर मेटल की अपनी डिमांड होती है। जैसे एल्यूमिनियम पर काम कर रहे हैं तो क्लोरीन फ्री सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक यूज कीजिए। स्टेनलेस स्टील जैसा हार्ड मटेरियल है तो उसे चाहिए ज्यादा लुब्रिकेशन, यानी हाई परफॉर्मेंस सेमी सिंथेटिक या ऑयल। और कास्ट आयरन, उसकी मशीनिंग तो अक्सर सूखी हवा से ही हो जाती है, जिसे हम गैसीय कूलेंट भी कह सकते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं। देखते हैं कि वर्कशॉप में असल में कूलेंट को मशीन तक पहुंचाया कैसे जाता है। कूलेंट को कटिंग जोन तक पहुंचाने के कई सिस्टम हैं। सबसे कॉमन है फ्लड सिस्टम। जैसा नाम है वैसा काम। इसमें कूलेंट की मोटी धार से पूरे एरिया को नहला दिया जाता है। फिर आता है मिस्ट सिस्टम, जिसमें हवा के साथ कूलेंट की एक बारीक फुहार छोड़ी जाती है। जो एडवांस्ड सीएनसी मशीनें होती हैं उनमें थ्रू स्पिंडल कूलेंट या टीएससी होता है। ये कमाल का है। इसमें हाई प्रेशर से कूलेंट को सीधे टूल के अंदर से ही भेजा जाता है, ठीक कटिंग की नोक पर। और एक बहुत ही मॉडर्न और इको फ्रेंडली तरीका है MQL, यानी मिनिमम क्वांटिटी ल्यूब्रिकेशन। इसमें बस जरूरत भर बहुत ही थोड़ी मात्रा में कूलेंट यूज होता है। तो चलिए अब इस सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। वो एक सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें अपने साथ लेकर जानी है? सबसे बड़ी सीख ये है, कूलेंट कोई फालतू की चीज नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। ये मशीनिंग प्रोसेस का उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना कि आपका कटिंग टूल या मशीन की स्पीड। सही कूलेंट सही तरीके से इस्तेमाल, ये सीधे सीधे आपकी प्रोडक्टिविटी, टूल की लाइफ और आपकी फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को तय करता है। और आखिर में चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। आजकल बायो बेस्ड और नैनो फ्लूइड जैसे नए कूलेंट आ रहे हैं, जो ज्यादा एफिशिएंट भी हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो पारंपरिक ऑयल बेस्ड कूलेंट्स हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे? सोचिएगा जरूर।